सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर है 7, वो 8 है। टेस्ट नंबर 8 है। टेस्ट नंबर 8 है जो कक्षा 8 की, वो कक्षा 7 की बुक से लिया गया है। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये छोटा नज़र आ रहा हो तो आप अपनी स्क्रीन पर बड़ा कर लें। शुरुआत करते हैं हम। फास्ट करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, भारत सरकार द्वारा किया जाता है और हस्ताक्षर वित्त सचिव करता है। प्रश्न 3, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं तो RBI गवर्नर के होते हैं। 4, आवर्ती जमा खाता कितने समय के लिए खोला जाता है? 6 माह से 120 माह तक। 5, भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 6, तीसरी बौद्ध संगीत किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? अशोक के की गई थी। सुमेलित कीजिए। पाणिनि व्याकरण लिखी थी, पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी थी, वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। अर्थात ये सभी राइट है। प्रश्न 8, किस शासक ने कंबोज में 100 आश्रम स्थापित किए? यशोवर्मन ने किए। 9, किसके शासनकाल तक भारत कला, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में संपूर्ण विश्व में आगे था? तो यह हर्ष के शासनकाल में था। 10, हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना 606 ईस्वी में बना। प्रश्न 11, सम्राट हर्ष ने कनौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन आयोजित किया, किसकी अध्यक्षता में किया? तो हेन सांग की अध्यक्षता में किया। प्रश्न 12, गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की। हर्षचरित्र कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। 14, रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद किसकी रचना है? ये भी हर्ष की है। 15, किस चोल शासक ने गंगे कोट की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। प्रश्न 16, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? राजा मिहिर भोज। प्रश्न नंबर 17 सुमेलित नहीं है। माघ शिशुपालवत, कल्हण राजतरणी, जयदेव गीत गोविंद, भारवी नागानंद। ये गलत है। नागानंद हर्ष की रचना है जो ऊपर मैंने करवाई था। भारवी ने किरात अर्जुनियम लिखी थी। प्रश्न 18, रणथंभौर का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। और आपको बता दूं ये जो प्रश्न हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे विशेषकर जो अभी जो 3rd ग्रेड का सिलेबस जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि राजस्थान के क्वेश्चन है ये और RBSE की बुक से लिए गए क्वेश्चन है। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और रिट के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, 101% इनमें से आने की संभावना है। 100% नहीं बल्कि 101% इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए ताकि नोट्स भी तैयार हो जाए। हमारे 8वीं की, 7वीं की, 9वीं की और 10वीं की तैयार हो चुकी है, टेस्ट भी हो चुके हैं। अब हमारे ये 7 का लास्ट है, फिर उसके बाद 6 चलेगा, फिर उसके बाद चलेगा 9 से 12 की जो हमारी राजस्थान अध्ययन आ रही है, जिसमें पूरा राजस्थान का सिलेबस है, तो वही करवाया जाएगा। प्रश्न नंबर 19, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? गुप्त वंश के। 20, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ और दूसरा पृथ्वीराज हार गया था। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गया था और पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीत गया था। 21, चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय। 22, राजस्थान के आबू पर्वत पर देलवाड़ा में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। 23, सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी। 25, अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन की, 24 नहीं है 25वां है, तो 24वां नहीं है इसमें। प्रश्न 25 है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का बीजारोपण किया महमूद गौरी ने किया और प्रथम मुस्लिम शासक की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ध्यान दे लेना, ये मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने और शासक था
प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया 17 बार। सुमेलित कीजिए। कान्हड़ देव जालोर का था। हमीर देव रणथंभौर का था। कुंभा मेवाड़ का था। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का था, अर्थात बी राइट आंसर। 28 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526। 29 अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार किया 1301 में। 30 सुमेलित कान्हड़ देव जालोर का शासक था, जो कि 1305 में। कुंभ मेवाड़ का शासक 1433। सारंग का युद्ध 1437, अर्थात ये सभी सुमेलित हैं। कुंभा महमूद खिलजी के मध्य कुंभा विजय हुआ था। 31 किस शासक का काल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है? कुंभा के शासनकाल को कहा जाता है। प्रश्न 32 कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पर है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। महाराणा कुंभा का स्वर्गवास हो गया था 1468 में। खोकर क्या है? वर्तमान पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र की जो जाति है उसी को ही खोकर कहा जाता है। जाति है भैया, जाति नहीं है, जाति जिसको अपन बोलते हैं कास्ट। ए राइट आंसर है। पीछे 35 जालोर के प्रवेश द्वार शिवानत दुर्ग पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण किया था 1308 में। 36 सुमेलित कीजिए। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने। प्रताप का जन्म 9 मई 1540। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 और प्रताप का घोड़ा चेतक, अर्थात ये सभी राइट है। 37 हेमचंद्र को मुगल सेना ने पराजित किया 1556। 38 असुमेलित है। दिवेर का युद्ध 1542। प्रताप की समाधि बारडोली। अमर सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1613। जसवंत की मृत्यु 28 नवंबर 1678। प्रताप की मृत्यु 19 जून 1597 में, अर्थात इसमें कोई भी असुमेलित नहीं है, अर्थात सभी राइट है। प्रताप 57 वर्ष का था। जसवंत की मृत्यु जमरूद में हुई। दिवेर युद्ध में मुगल सेना नायक सुल्तान खान था। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, यानी हो सकता है इन जब प्रताप की मृत्यु हुई, जब वो कितने वर्ष का था? 57 वर्ष का था। जसवंत की मृत्यु कहाँ पर हुई? जमरूद में हुई। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना नायक कौन था? सुल्तान खां था। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, अपनी इस तरीके से नोटबुक में भी लिख लें। 39 रागमाला नामक चित्र किस शासक के शासनकाल में बना? प्रताप के। नसरुद्दीन नामक चित्रकार किसके दरबार में थे? प्रताप के। चावण चित्र शैली का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? प्रताप के। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 मराठा अहमद शाह और अब्दावली के मध्य हुआ, जिसमें अब्दावली विजय ही हुआ। 43 किसने पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख किया? मेगस्थनीज ने। 44 राजस्थान चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है पश्चिमी भारतीय शैली की। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां ने। 47 किस किले को हिंदुस्तान में राज्य सत्ता का घोतक माना जाता है? दिल्ली के लाल किले को माना जाता है। 48 सुमेलित नहीं है। कुंभलगढ़, राजसमंद, गागरोन, झालावाड़, तारागढ़, बूंदी, जूनागढ़, जयपुर, ये गलत है। जूनागढ़ जयपुर में नहीं बल्कि बीकानेर में है। 49 सोनगिरी पहाड़ी पर दुर्ग है? जालोर दुर्ग है। 50 भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। 51 मेवाड़ शैली की इनमें से कौन सी चित्र शैली नहीं है? तो किशनगढ़ शैली मेवाड़ शैली की चित्र शैली नहीं है। प्रश्न 52 सुमेलित नहीं है। जगदीश मंदिर उदयपुर में, राइट है। श्रीनाथ मंदिर राजसमंद में। ऋषभदेव मंदिर पुष्कर में है, ये गलत है। ऋषभदेव मंदिर पुष्कर में नहीं बल्कि उदयपुर में है। और ये सास बहू का मंदिर उदयपुर में, ये भी राइट है, अर्थात सी रॉन्ग है। 53 जैसलमेर में हवेली स्थित है जालम सिंह की, पट्टुओं की, नथमल की, अर्थात सभी ही है। 54 जसवंत थड़ा है जोधपुर में। 55 छत्री सुमेलित है। मूशीरानी छत्री अलवर में। गोपाल सिंह छत्री करौली में। 84 खंबों की छत्री बूंदी में। देव सिंह लक्ष्मण सिंह की छत्री सीकर में, अर्थात सभी सुमेलित है। 56 शेखावाटी की हवेली प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेली प्रसिद्ध है।
57, आबानेरी मंदिर कहाँ पर है? दौसा में है। दक्षिण भारत के नैनावार संत थे शिव भक्त। मीराबाई के पति का नाम भोजराज। तो ये ध्यान देना, पति का नाम तो भोजराज था और पिता का नाम रतन सिंह था। तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये प्रश्न हमारे आया भी था, और ये कंफ्यूज हो जाते हैं, पति की जगह पापा कर देते, पापा की जगह पति कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 60, उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं रामानंद। दक्षिण की मीरा अंडाल। थिरुपाई की रचना की अंडाल ने। 63, निम्न में से कौन कबीर के समकालीन थे? रैदास। 64, सुमेलित नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जन्म बंगाल में हुआ। मीरा का जन्म मेड़ता में हुआ। दादू दयाल की मृत्यु कुड़की में हुई। मीरा के पति रतन सिंह थे, अर्थात इसमें से सी राइट है, अर्थात आंसर हमारा दादू दयाल की मृत्यु कुड़की में नहीं हुई बल्कि नारायणा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नारायणा, जयपुर में हुई थी। 65, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण ने की थी। प्रश्न 66, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके शासनकाल में आए? ये आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए, और इसकी दरगाह अजमेर में है। अगर आपने अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी तुरंत कर लीजिए। अभी आपने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन लाइक नहीं किया है, तो एक बार आप लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज सेंड करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करना है। आपका टारगेट है, लेकिन टारगेट देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं मुझे, क्योंकि पिछली बार भी मैंने दिया था कि आपको 5 को सेंड करना है, लेकिन आपने 1 को भी सेंड नहीं किया। कोई बात नहीं, मत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेंगे तो फ़ायदा होगा आपको, नहीं करेंगे तो नुकसान भी आपको ही होगा। क्या नुकसान होगा वो आगे आपको पता ही लग जाएगा, नहीं सेंड करेंगे तो। प्रश्न नंबर है 65 हो गया। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण ने की थी। 66, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के आए थे, और दरगाह वो ये भी हो गया। 67, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है नई दिल्ली में। 68, सुमेलित है संप्रदाय व संपादक शाहपुरा संत रामचरण। रैन नागौर हरिया दरियाव जी है। सिंहस्थल बीकानेर रामदास हैं, अर्थात सभी ये नहीं है। सी इसका गलत है, अर्थात सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिंहस्थ बीकानेर रामदास नहीं है बल्कि हरिदास जी हैं, और रामदास जी ने खेड़ापत जोधपुर में राम स्नेही की स्थापना की थी। तो सी हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। प्रश्न 69, जमुई माता का पौराणिक नाम है जामवती, और इसका मंदिर जयपुर में है। 70, केवला देवी के सामने हनुमान मंदिर को स्थानीय लोग कहते हैं लांगुरिया। 71, महिषासुर मर्दनी के रूप में जानी जाती है जीण माता, और जीण माता का मंदिर सीकर में है, और माता का असली नाम जयंती माला था। सफ़ेद चूहों वाली देवी करणी माता है, जो कि चारणों की कुल देवी बताई जाती है। 73, जीण माता का मेला चैत्र व अश्विनी नवरात्रा में होता है। 74, किस माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है? करणी माता का, और जीण माता का वर्ष में 2 बार लगता है। कब लगता है? चैत्र और अश्विनी नवरात्रा में लगता है। 75, माँ त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है बांसवाड़ा है, जिसको तरताई माता भी बोलते हैं, अर्थात लोग इसको तरताई माता के नाम से भी जानी जाती है। 76, कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है? खड़ताल। निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है रावण हत्ता। 78, काल बेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है पूंगी। 79, राजस्थान में गुजर भोपों का प्रचलित वाद्य यंत्र है जंतर। ये जो टेस्ट हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये आपको पता भी होगा, मैं शुरू से ही करवा रहा था कि RBSC की बुक्स हैं, और मैंने पहले भी आपको घोषणा कर दी थी चौथे और 5वें टेस्ट में कि इसके बाद राजस्थान अध्ययन की शुरू करूंगा। तो अब आपको सोच लेना चाहिए कि जो अभी हमारा सिलेबस जारी हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे पहले ही पता था,
और पहले ही पता होने की वजह से मैंने ये, क्योंकि लगभग ये है आज तक का रिकॉर्ड है, राजस्थान में जो भी कंपटीशन हुए हैं केवल इन्हीं बुकों में से आए हुए हैं। तो ये है हमारा रीज़न है जो मैंने ये बुक शुरू कर रखी है, बुक से टेस्ट शुरू कर रखे हैं। आप ये मत सोचना कि सर की कोई जानकारी होगी इसलिए इनको पता लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक्सपीरियंस होता है, बस एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा जानकारी होती है। तो इतने दिनों से मैं करवा रहा हूँ तो इसलिए मुझे जानकारी है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप ये मत सोच लेना कि सर की कोई जानकारी नहीं, तो बेखाम में मुझे आप फंसाओगे, जेल में जाना पड़ेगा फिर मुझे भी। फिर सोच लिए फिर आपको कौन पढ़ाएगा अगर गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न 79 है, राजस्थान में गुर्जर भोपों का प्रचलित वाद्य यंत्र है जंतर है। 80 मांगलिक वाद्य यंत्र है शहनाई। 81 होली पर वाद्य यंत्र बजाया जाता है चंग। 82 गैर नृत्य किया जाता है होली पर। 83 शेखावाटी को प्रसिद्ध नृत्य है गीदड़। 84 जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा नृत्य किया जाता है अग्नि। 84 के बाद 85 तेहरे ताली नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है कामड़ जातियों का। 86 सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया। 87 राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर में। 88 प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी पश्चिमी सांस्कृतिक है भैया, पश्चिमी सांस्कृतिक है तो ध्यान देना। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना उदयपुर में की गई थी। 89 राजस्थान ललित कला अकादमी है जयपुर। 90 भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की गई। तो ये प्रश्न आपके 90 नहीं हुए हैं, 89 हुए हैं, अर्थात 89 में से आपके कितने राइट हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन की मिसप्रिंट थी, 2400 क्वेश्चन नहीं था, तो आप ये कर लीजिए। तो 90 क्वेश्चन नहीं है, केवल 89 क्वेश्चन है। अब 89 में से आपके कितने राइट हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा मिले, औरों को भी फ़ायदा मिले।